नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। जहां एक और देश में एक साथ लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव कराने की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब फिर से 2025 में पहले दिल्ली और उसके बाद बिहार विधानसभा के मुख्य चुनाव होने हैं। और उत्तर भारत की सियासत के लिहाज से इन दोनों ही जगहों के विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट भी काफी तेज हो गई है और क्षेत्रीय दल भी अब अपने गठबंधन में बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आने लगे हैं। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एक भी सीट न पाने वाले योगी सरकार में मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अर्थात सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी इन दोनों ही विधानसभाओं के चुनाव को लेकर भाजपा को चेतावनी दे दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को दिल्ली विधानसभा और बिहार विधानसभा के आगामी चुनावों को लेकर साल की शुरुआत में ही बड़ी चेतावनी दे दी है। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कहा है कि अगर एनडीए में सीट मिली तो ठीक, नहीं तो वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर एनडीए में सीट नहीं मिली तो क्या वो किसी और से अलायंस करेंगे, इस सवाल पर जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अकेले ही लड़ेंगे, किसी और के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें एनडीए के तहत सीटें मिलती हैं तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रति भरोसा दिखा रहे हैं। वहीं राजभर ने आगे कहा कि बिहार के 38 में से 36 जिलों में हमारी स्थिति ठीक ठाक है। अभी हम लोगों ने नवादा, कटिहार, सिवान, छपरा, मधेपुरा में रैली की। 36 जिलों में कार्यक्रम हुए और 35,000-40,000 लोग आए। लोगों का विश्वास बढ़ा, हमारे प्रति और भी बढ़ रहा है। वहीं जब ये पूछा गया कि बिहार में कितनी सीटों पर सुभाषपा चुनाव लड़ेगी, तो ओपी राजभर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अब बैठक हो जाए तो फिर हम क्लियर बताएंगे। वहीं राजभर ने आगे कहा कि अगर एनडीए में हमको सीट नहीं मिली तो हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस दौरान बिहार विधानसभा के उपचुनाव का जिक्र करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि तरारी और रामगढ़ में पर्चा भरवा दिया गया था। बात दिल्ली तक आई। विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी चीफ परेशान थे। फिर मामला बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के पास तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई हम हराने नहीं आए हैं, लोकसभा में हमने सीट मांगी थी, आपने दी नहीं। वहीं ओपी राजभर के इस बगावती तेवर से वो भाजपा के लिए थोड़ी हलचल फिर से पैदा करने की कोशिश में लग गए हैं। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी सुभाषपा प्रमुख सीट चाहते थे, लेकिन उन्हें इस उपचुनाव में भाजपा की ओर से कोई सीट नहीं दी गई क्योंकि इनकी मजबूत पकड़ इन सीटों पर नहीं थी। वहीं अब वो दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और दोनों ही जगहों पर अपनी पार्टी के लिए भाजपा से एनडीए गठबंधन में सीटों की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब ओपी राजभर की इस हलचल का क्या असर आगामी विधानसभा चुनावों पर पड़ता है, ये वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।